नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी जो पिछले 11 साल से देश में राज कर रही है और 10.5 साल में हरियाणा में राज कर रही है, भारतीय जनता पार्टी अब पूरे तेज स्पीड से अपने संगठन की तरफ ध्यान देने जा रही है। ना केवल संगठन बल्कि सरकार में चेयरमैनी, डायरेक्टर, सदस्य और जो बहुत से बोर्ड निगम हैं, उनमें अपने कार्यकर्ताओं का समायोजन करने जा रही है। यानी बहुत बड़ी चौधर थोक में देने की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी। जहां कांग्रेस अब तक अपने विधायक दल का नेता नहीं बना पाई, पिछले 11-12 साल से अपनी जिला अध्यक्ष नहीं बना पाई, वहीं भारतीय जनता पार्टी जो पन्ना प्रमुख तक पहुंच गई, वो कहां कहां नियुक्तियां करने जा रही है, किनको बड़ी चौधर देने जा रही है, किनको संगठन में और किनको सरकार में भागीदार बनाने जा रही है, इस पर हम विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और यह सब कब होगा और अभी तक क्यों नहीं हुआ, इस पर भी हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। देश प्रदेश से संबंधित कोई भी मुद्दा आपके दिमाग में हो, वो भी आप हम तक साझा कर सकते हैं। एक विशेष बात, हमने एक जो खास मुहिम छेड़ी हुई है, जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेगा, हमारे वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में, अपने तमाम साथियों तक, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, उसका नाम हम अपने वीडियो में लेंगे ताकि उस दर्शक का भी प्रचार प्रसार हो। और उसके लिए आपको केवल करना इतना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 9416 74472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। एक और खास बात, जो भी साथी निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखता है, वो हमारा आर्थिक सहयोग भी जरूर करे। और उसके लिए आपको मेरे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 पर आप गूगल पे भी कर सकते हैं, फोन पे भी कर सकते हैं। अब मैं जिस मुख्य मुद्दे पर यह वीडियो हम बना रहे हैं, उस पर आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी जिस एक मुहिम में पिछले काफी समय से लगी हुई थी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 कार्यक्रम हिसार में, एक हिसार हरियाणा का एक आखिरी छोर और दूसरा हरियाणा का दूसरा आखिरी छोर यमुनानगर का कैलगांव, 14 अप्रैल के कार्यक्रम वो संपन्न हो चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी 2 ही चीजों पर अपना ध्यान देने जा रही है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी और प्रदेश का संगठन भी। वो 2 बातें, पहली बात जो सबसे पहले होने जा रही है, वो है भारतीय जनता पार्टी में जिला स्तर पर, चूंकि अभी केवल जिला प्रधान बनाए हैं, तो जिला स्तर पर अपनी कार्यकारिणी का विस्तार पार्टी करने जा रही है, नियुक्तियां करने जा रही है, जिसमें हर जिले में 2-2 महामंत्री बनाए जाएंगे जो बड़े पावरफुल होते हैं। जिला प्रधान के बाद वही सब कुछ होते हैं। उपाध्यक्ष बनाए जाएंगे, सचिव जिनको मंत्री बोलते हैं वो बनाए जाएंगे, कोषाध्यक्ष, कार्यालय सचिव और जिला कार्यकारिणी, विशेष आमंत्रित सदस्य। इस तरह से पूरा जिला वाइज ढांचा बनाने की तैयारी हो चुकी है और लगभग जिनको बनाना है उनकी लिस्टें भी तैयार हो रही हैं। केवल उसमें एक स्क्रूटनी होनी है, जांच पड़ताल होनी है,
और उसके तुरंत बाद इनकी नियुक्तियों की घोषणा हो जाएगी। ये अगले 2-4 दिन के अंदर ही होने की पूरी संभावनाएं नजर आ रही है। दूसरी बात, मंडल प्रधान बनाए गए हैं, लेकिन मंडलों में भी कार्यकारिणी अभी तक नहीं बनी है। तमाम मंडलों में कार्यकारिणी बनेगी, जिसमें वही मंडल महामंत्री, मंडल उपाध्यक्ष, मंडल मंत्री, मंडल कोषाध्यक्ष, मंडल कार्यकारिणी, वो सारी बनेंगी। इसके अलावा मोर्चों के जिला प्रधानों की नियुक्ति होगी, प्रकोष्ठों के जिला प्रधानों की नियुक्ति होगी। और भारतीय जनता पार्टी में मोर्चों के जिला प्रधान की एक विशेष अहमियत है। 4 मोर्चे हैं भारतीय जनता पार्टी में, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, एससी मोर्चा और बैकवर्ड बीसी मोर्चा। और जो 4 मोर्चे हैं, उन चारों के जो भी जिला प्रधान है, ये मनोहर लाल खट्टर जी ने ये पॉलिसी वो लेकर के आई, ये स्कीम उन्होंने बनाई। जो भी जिला प्रधान है या जिला संयोजक है इन मंडलों के, उनको हर उस जिले की जो ग्रीवेंस कमेटी है, जो जिला कष्ट निवारण समिति है, उसका सदस्य भी बनाया जाएगा। इसलिए बड़े पावरफुल पद है। सबसे पावरफुल जिला महामंत्री, उसके बाद मोर्चों के अध्यक्षों की एक अपनी महत्ता है। फिर जिस प्रदेश अध्यक्ष की चर्चा है, उसको लेकर के अभी जो इनपुट आ रहा है, वो इनपुट ये है, अभी जो ताजा इनपुट है, कि पहले भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा करेगी, और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा के बाद प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा का बनाया जाएगा, जिस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि किन किन नेताओं के नाम चल रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, किन किन नेताओं के नाम चल रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष के लिए। प्रदेश की कार्यकारिणी भी बननी है, लिहाजा वो तब बनेगी जब प्रदेश के अध्यक्ष बन जाएंगे। यह है पार्टी के संगठन का ढांचा। जिला प्रभारी नियुक्त हो चुके हैं, मंडलों के प्रभारी भी लगने हैं अभी, जो उसी जिले में से लगेंगे। तो लिहाजा बहुत से लोगों को समायोजित किया जाएगा और बहुत लोगों को चौधर मिलेगी। और एक जो विशेष सूचना मिल रही है, जो मेरे जो विश्वस्त सूत्र हैं हमारे, वो जो बता रहे हैं कि इस बार बहुत आमूलचूल परिवर्तन होगा जिलों में, और नई जो पीढ़ी है, नई जो पौध है, उसको ज्यादा से ज्यादा मौका मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को मौका मिलेगा। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम, नगर निकाय और नगर परिषद के चुनाव में अपनी जो दूसरे लेवल के जो नेता हैं, यानी पहली पंक्ति की बजाय दूसरी पंक्ति के जो नेता हैं, उनको ज्यादा तवज्जो दी, और इसी का परिणाम है कि हिसार में इतने सीनियर नेता होने के बावजूद प्रवीण पोपली का नंबर आया। आप चाहे वो गुड़गांव को उठा करके देख लीजिए, आप किसी जितनी भी नगर निगम, नगर पालिकाएं, नगर परिषद हैं पूरे हरियाणा में, उनमें आप सरसरी तौर पर नजर मारिए कि किस तरह से कलानौर से कई चुनाव हारने वाले रामोतार वाल्मीकि को रोहतक में मेयर की टिकट दी गई। अलग अलग जगहों पर इस तरह का एक सिस्टम उन्होंने बनाया जिससे दूसरी पंक्ति के नेता तैयार हों। और बीजेपी की यह सबसे खास बात है, वो जो घोड़े अभी मैदान में हैं उन्हीं पर बार बार दांव नहीं लगाती। यानी घोड़ों का मतलब यहां यह है कि जो नेता मैदान में हैं, जो फिलहाल फुल फ्लैश पावर में हैं, उन्हीं पर बार बार नहीं दांव लगाती, वो बदलती रहती है। और कांग्रेस में एक वही घिसी पिटी जो है रणनीति रहती है कि सिटिंग इज गेटिंग, चाहे वो 80 साल का बुजुर्ग हो, अगर वो सिटिंग एमएलए है तो उसको टिकट देनी है, चाहे वो उसके सारा हल्का खिलाफ हो, चाहे वो जेल में जाकर के आ गया हो तो भी उसको टिकट देनी है, भले ही वो जेल में गया हो, भले ही उस पर मुकदमे चल रहे हो, लेकिन टिकट देनी है। सिटिंग इज गेटिंग, उसको टिकट देनी ही देनी है, हारो जीतो। और उसी का परिणाम है कि किस तरह से हरियाणा में औंधे मुंह कांग्रेस की सरकार गिर गई, नहीं बन पाई जिस सरकार की वो कांग्रेसी कल्पना कर रहे थे। अब जो दूसरी बड़ी बात है, ये तो है संगठन की, दूसरी जो बात है वो है सत्ता की। भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की पूरी सरकार, नायब सिंह सैनी से लेकर के पूरी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन 2 कार्यक्रमों में पिछले 1 महीने से व्यस्त है। और उससे पहले आप सभी को पता है नगर निगमों, नगर पालिका, नगर परिषद के चुनाव थे, उससे पहले दिल्ली का भी चुनाव था,
दिल्ली से पहले महाराष्ट्र का भी चुनाव था और उससे पहले तो हरियाणा का था ही। लिहाजा नायब सिंह सैनी को टाइम ही नहीं मिल पाया कि किन किन को अपनी सरकार में एडजस्ट करना है। अब जो सूचना मिल रही है, विश्वस्त जो सूचना है, वो ये है कि नायब सिंह सैनी अपनी सरकार में बहुत से चेयरमैन बनाने जा रहे हैं, बहुत से डिप्टी चेयरमैन बनेंगे, निगमों और बोर्डों में बड़ी बड़ी संख्या में नियुक्तियां होगी, कष्ट निवारण समिति के बहुत से सदस्य बनेंगे हर जिले में, मार्केट कमेटियों में नियुक्तियां होंगी, मार्केटिंग बोर्ड जैसे जो बड़े बड़े बोर्ड और निगम हैं उनमें जो एक मंत्री के बराबर की पावर होती है वहां जो है नियुक्तियां होंगी। और बहुत से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को इसमें एडजस्ट किया जाएगा। इसके लिए भी जो सूचना मिल रही है वो ये है कि पार्टी नए जो चेहरे हैं, जो युवा हैं, एनर्जेटिक हैं, उन पर तो विश्वास ही करेगी। सत्ता में भागीदारी पार्टी अपने वरिष्ठ नेताओं को भी हिस्सा देगी। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी, चूंकि राज में तो 2014 में आई है, तो उससे पहले भी जनसंघ से लेकर के और 1980 में बीजेपी बनने के बाद से और अब तक, यानी पिछले 45 साल में जिन भी नेताओं ने पार्टी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर रखा है, उनका भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए भी बाकायदा सरसरी तौर पर जो है निगाहें मारी जा रही हैं पूरे प्रदेश में और सूचियां तैयार हो रही हैं कि किन किन को कहां कहां एडजस्टमेंट दी जाए। कुछ एक ऐसे भी हैं जिनको हटाया भी जाएगा, जो अभी चेयरमैन है सरकार में, उनमें से जो सूचना मिल रही है, कोई चेयरमैन है, कोई वाइस चेयरमैन है, कोई किसी बोर्ड के सदस्य भी हैं, कि उनमें से कईयों की छुट्टियां भी होंगी। अब चूंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मोदी जी के कार्यक्रमों से जो है फ्री हो चुके हैं और अभी अगले कुछ दिन प्रदेश में ऐसा कोई और ओकेजन अभी नहीं है, उस लिहाज से अब पूरे फ्री दिमाग से पहले वो संगठन में नियुक्तियां करेंगे, जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर। उसके बाद वो प्रदेश की सरकार में चेयरमैनों की और जो अन्य जो रसूखदार टाइप के जो पद हैं, जो इनमें एक वैल्यू बनती है किसी भी नेता और कार्यकर्ता की, उस तरह के पदों पर नियुक्तियां दी जाएंगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को बड़ा चौधरी बनाने जा रही है। जो नायब सिंह सैनी अक्सर एक बात कहते हैं कि हमारा कार्यकर्ता चौधरी है, तो जो कार्यकर्ता चौधरी है उसको और बड़ा चौधरी बनाने की तैयारी है। और मेरे पास तो एक सूचना और भी है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस चुनाव में कांग्रेस की हवा देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस में चले गए थे, और जिनमें ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने सरकार में बड़े पदों पर रहे, जो संगठन में बड़े पदों पर रहे, वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं वापसी की। और ना केवल वापसी की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए वो भाग दौड़ भी कर रहे हैं, नेताओं के पास भी जा रहे हैं। और एक नेता तो ऐसा है जो पिछली नायब सिंह सैनी की सरकार में बड़ा पावरफुल चेयरमैन था, जिसकी मेरे पास सूचना है, बहुत पावरफुल चेयरमैन था, और वो चेयरमैन बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में चला गया। जब उसकी चर्चा चली कि ये शख्स कांग्रेस ज्वाइन करेगा, तो उस दिन, उस समय एक वो नेता जो आज प्रदेश में बड़ा पावरफुल है भारतीय जनता पार्टी में, जिसने उसको बनवाने में जिसका बहुत बड़ा योगदान है, उस नेता ने उसके पास आधा दर्जन बार यानी 6 बार फोन किया, लेकिन उन महाशय को हुड्डा साहब का ऐसा सरूर दिमाग में चढ़ा हुआ था कि उन्होंने उनके फोन ही नहीं उठाए जो कभी उनका आका होता था। और अब जो सूचना है, गेम फिर पलट गया। ये धरती गोल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और प्रकृति का भी नियम है कि कुछ भी हो सकता है। तो उस लिहाज से अब वो नेताजी जो पूर्व चेयरमैन हो चुके हैं, वो अब दोबारा उन्हीं ताकतवर नेता के पास जा रहे हैं, लेकिन अब वो नेताजी भाव नहीं दे रहे। लिहाजा से बहुत लोग हैं, बहुत ऐसे लोग भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी में वर्षों से काम कर रहे थे,
लेकिन इस चुनाव से ऐन पहले, चुनाव परिणाम आने से ऐन पहले वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो गए और अब वो इस प्रयास में है कि किसी तरह से एंट्री मिल जाए। और मैं एक बात कई बार मैंने बोली है, आज भारतीय जनता पार्टी की यह स्थिति है, अगर आज वो ये कह दे कि हमारी एंट्री ओपन है, कोई भी ज्वाइन कर लो, तो कई पार्टियां खाली होने के कगार पर आ जाएंगी। ये हालात है, लोग थक चुके हैं विपक्ष में रह करके। जो नेता हैं उनको सत्ता की भूख हमेशा रहती है, वो थक चुके हैं इतने साल विपक्ष में नारे लगाते हुए। उनकी भी हमारे पास सूचना है कि कौन कौन आदमी तैयार है जाने के लिए, वो भी हम किसी अन्य वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। आज का ये वीडियो हर उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो लोग आस्था रखते हैं या भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जो आस्था रखते हैं, वो अपनी कमर कस लें, क्या पता उनका भी नंबर आ जाए और अपने अपने प्रयास शुरू कर देने चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी खूबी और है कि ये अपने कार्यकर्ताओं का विशेष ध्यान रखती है, बिना मांगे भी बहुतों को बहुत कुछ देती है। मेरे पास ऐसे ऐसे शख्सों का मुझे पता है जिन्होंने कल्पना तक नहीं की थी कि उनको ये चीज मिल जाएगी, इतनी बड़ी चौधर मिल जाएगी, और उनको बहुत बड़ी बड़ी चौधरें भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने दी हैं, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर की सरकार हो, चाहे नायब सिंह सैनी की सरकार हो, और अब जो है सरकार, चूंकि 6 महीने हो चुके हैं और लोकसभा के चुनाव को 1 साल होने को है, तो एक बार फिर से अगला जो चुनाव है उसकी तैयारियों के लिए और पार्टी जहां जहां भी कमजोर दिखाई दे रही है उन क्षेत्रों में विशेष ध्यान भारतीय जनता पार्टी रखेगी। उसके लिए समय समय पर पार्टी विशेष लोगों की ड्यूटियां भी लगाती रहती है, जिनमें बहुत से ऐसे शख्स भी मिलते हैं जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते कि इस शख्स की, इस नेता की, इतने बड़े कद के नेता की भी और इतने छोटे से काम के लिए भी पार्टी ने ड्यूटी लगा दी। लेकिन मैं एक विशेष बात और कहता हूं और आप भी इस चीज से सहमत होंगे, आप कमेंट जरूर करें। ये वो आज की भारतीय जनता पार्टी है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, जिनको अगर एक ये लगता हो कि एक एमसी का चुनाव है और ये एमसी का चुनाव अगर यहां अमित शाह की रैली हो जाए, यहां नरेंद्र मोदी की रैली हो जाए तो हम जीत जाएंगे, तो ये वो काम भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पार्टी टोटल राजनीति कर रही है और करनी भी चाहिए, क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी है, कोई एनजीओ नहीं है, कोई कांग्रेस नहीं है जिसका इतने सालों से संगठन तक ना बना हो, जिसके जिला प्रधान तक ना हो। भारतीय जनता पार्टी मैनेजमेंट, मार्केटिंग और स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम करती है और जिसकी वजह से वो जीतती है। कईयों के ये वहम रहता है कि ईवीएम में गड़बड़ है, गड़बड़ ईवीएम में नहीं है, गड़बड़ जो एक फितूर बढ़ जाता है किसी भी चीज का कि भाई राज आ गया। राज लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और वो मेहनत ये भाजपाई कर रहे हैं, जिनका इनाम अगले कुछ रोज में बहुत से भाजपाइयों को मिलेगा। बहरहाल आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना, आप एक बात जरूर कमेंट करें कि आपके इलाके से, आपके विधानसभा क्षेत्र से कौन वो शख्स होना चाहिए जिसको प्रदेश की सरकार में चौधर मिलनी चाहिए, जिसको प्रदेश की सरकार में चेयरमैन नहीं मिलनी चाहिए, कौन वो नेता होना चाहिए आपके जिले में जो जिला का महामंत्री हो, जो जिला में बढ़िया पोस्ट जिसको मिले। इस पर भी आप नाम लिख करके कमेंट करें ताकि हम भी उन नामों पर गौर कर सकें, उनका विश्लेषण कर सकें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो को खूब शेयर करें, खूब कमेंट करें। अब मैं उस दर्शक का नाम आपके बीच में ले रहा हूं जिस दर्शक ने हमारे वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करने का काम किया, सबसे ज्यादा कमेंट करने का काम किया, और उनका नाम है मोहित यादव। हम मोहित यादव का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अगले दर्शक आप भी हो सकते हैं, बशर्ते आप वीडियो को खूब शेयर करें, खूब कमेंट करें, और विशेष बात, जो साथी आर्थिक रूप से सक्षम है
वो हमारा आर्थिक सहयोग भी जरूर करें, निष्पक्ष, निर्भीक और स्वच्छ पत्रकारिता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।